नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे दरभंगा जिले के बारे में। दरभंगा जिला में ये जो जिला है बिहार का एक महत्वपूर्ण जिला है। दरभंगा जिले एक जो है आपका कमिश्नरीय मिथिलांचल का एक महत्वपूर्ण भाग है और मिथिलांचल भी इसको कहा जाता है। दरभंगा जिले में 3 अनुमंडल है, दरभंगा सदर, बेनीपुर और बिरौल। और इस जिले में आपका 18 जो है ब्लॉक है। 18 ब्लॉक जैसे बहेरी, हायाघाट, हनुमान नगर, दरभंगा, बहादुरपुर, सिंहवाड़ा, जाले, केवटी, ताराडी, मनगाछी, अलीपुर, बेनीपुर, घनश्यामपुर, किरतपुर, कुशेश्वर स्थान, पूर्वी, बिरौल, गौराविराम। ये जो है आप इस टोटल जो 18 ब्लॉक है, इस टोटल ब्लॉक में आपका 1269 जो है आपका राजस्व ग्राम है। आप दरभंगा जिले के इन 18 ब्लॉक के किसी भी गांव के हैं और उस गांव के जमीन के नक्शा को इस मोबाइल के जरिए आप मापना चाहते हैं तो हम माप सकते हैं। हम जानते हैं कि दरभंगा जिले में आज भी पुराना नक्शा और नया नक्शा को मिलाकर मापी की जाती है, क्योंकि वहां जो है जो रिविजनल सर्वे हुआ, रिविजनल सर्वे के समय जो नक्शा तैयार हुआ वो उसमें कई तरह की त्रुटि आई। तो आज हम दरभंगा जिले के एक मौजा का हम मोबाइल सॉफ्टवेयर के जरिए जमीन को मापना सीखेंगे और उसका रिपोर्ट बनाना सीखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक आपका रिपोर्ट है, जैसे किसी व्यक्ति का एक पीडीएफ है। ये जिला है दरभंगा, ब्लॉक है सिंहवाड़ा, मौजा का नाम है निष्ठा, जिसका थाना नंबर है 68 और रिविजनल सर्वे का सीट नंबर 1 है, खाता खेसरा और रैयत का नाम और ये जमीन का उत्तर दिशा कितना है, दक्षिण कितना है, कितना डिसमिल है, मापा हुआ है। और ये जो हाथ से इसे नहीं बनाया गया, ये सॉफ्टवेयर के जरिए बनाया गया है। तो जब सॉफ्टवेयर के जरिए बनाया गया है तो इसमें जो है गलती होने का चांस कम है। तो चलिए ये मापी हुआ कैसे है इसी को हम लोग देखेंगे। तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा एप्लीकेशन है ये हमारा मोबाइल, लैपटॉप, टैब, डेस्कटॉप, लैपटॉप सभी जगहों पे आसानी से चल सकता है। हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा ये जो दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा ब्लॉक के आपका निष्ठा जो है मौजा नेम है, इसमें 3 गो चादर है, चादर नंबर 1, चादर नंबर 2 और 3। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा एक जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो पहला हम तो प्लॉट को खोजने में हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। यहाँ पे सीट नंबर जो है 2 में और 1 में, तो जो भी हमारा प्लॉट रहेगा चाहे वो रेगुलर आकार का हो चाहे इरेगुलर का हो, हर एक तरह के प्लॉट को हम इसके जरिए माप सकते हैं और माप करके हम इसका रिपोर्ट जो है आसानी से बना सकते। हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे प्लॉट है इस मौजे का और इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जब प्लॉट नंबर हमारा अंग्रेजी में लिखा रहता है तो हम अमीनों के लिए और खासकर किसानों के लिए हमको समझना आसान हो जाता है। तो हम जानते हैं कि 2 तरह का खेत होता है, नियमित आकार और अनियमित आकार। तो नियमित आकार के जो खेत होते हैं उसको अमीन साथी को कैलकुलेशन करने में और उसको मापने में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब अनियमित आकार का होता है तो उसको मापने में दिक्कत होता है। जैसा कि प्लॉट नंबर हम 665, 652 और 653 और इसको जब मापना होगा तो ये हमारा प्लॉट को मापने पर, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम 1 मिनट के अंदर इसको माप लेंगे। हमको जाना है, इस प्लॉट पे प्रेस करना है। ये जो प्लॉट है मेरा, इसका एरिया हमको यहाँ पे निकल गया। इसका जो एरिया है हमारा 38,000, इसका जो हमारा एरिया है वो है 38,615, यानी कड़ी स्क्वायर में जब हम 1000 से भाग दे देंगे तो इसका जो एरिया आ जाएगा
38.61 डिसमिल। तो हमको देखिए, तो 1 मिनट के अंदर हम इसको एरिया को निकाल लिए। उसी तरह अगर दूसरा कोई प्लॉट हमें निकालना है तो फिर हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। ये 653 नंबर का जो हमारा प्लॉट है, फिर हम जाएंगे मेजर में और जाके यहाँ पे हमने इसको प्रेस। अब हम देखते हैं कि 653 नंबर प्लॉट, ये भी प्लॉट आप देखिएगा इरेगुलर आकार का है। इसका अगर हमको एरिया निकालना होगा तो हम मेजर में जाएंगे और इसके अंदर जाके हम प्रेस कर दिए। इस प्लॉट का ये जो एरिया है आपका 26,085 कड़ी स्क्वायर है, यानी 26 डिसमिल। अब हमें इसको रिपोर्ट के तौर पे बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए फिर एक दूसरा और एक प्लॉट लेते हैं जिसका हमें निकालना है। हम अगर 49 नंबर प्लॉट को ले, अगर इसका हमको एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल फिर मेजर में जाएंगे और इसको, ये हमारा 10,194 कड़ी स्क्वायर यानी 10 डिसमिल। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्लॉट है वो कितना जल्दी हम उसका एरिया 100% एक्यूरेसी के साथ निकाल रहे हैं। हम अमीन है तो हमको उसकी मेर की लंबाई और चौड़ाई भी निकालनी है, वो भी हमारे लिए एकदम आसान है। जैसे हम डायमेंशन पे गए और इस प्लॉट के एक कोना को पकड़े, उत्तर माथ, ऊपर हमेशा उत्तर माथ होता है और ये हमारा दक्षिण माथ। तो उत्तर माथ जो है हमारा 71.56 कड़ी आया। उसी तरह से हमें अगर दक्षिण माथ नापना है तो हम दक्षिण माथ पे जाएंगे, क्लिक किए और दूसरे माथ को क्लिक कर लिए। करने के बाद यहाँ पे हमारा आ गया 95 कड़ी। फिर इसके पूरब माथ को जब हमें नापना होगा, जब इसके पूरब माथ को हमें नापना होगा, फिर हम जाएंगे और ये यहाँ पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद हम उसके अगले कॉर्नर पे जाएंगे और जाने के बाद हमें ये पता चल गया 122 कड़ी। फिर हमको उसको दूसरे माथ को नापना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ गए और जा करके हम इसको क्लिक किए और इसके इस कॉर्नर पे आ गए और आकर के यहाँ टच किए और ये हमारा 120 कड़ी आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि इस प्लॉट को हम कैसे माप सकते हैं और हमारा यहाँ दिख रहा है कि ये जो हमारा प्लॉट कितना है। एरिया भी निकाल लिए, इसकी लंबाई चौड़ाई भी निकाल लिए। और जब हमारा एरिया के साथ साथ लंबाई चौड़ाई जब हम निकाल लेंगे और जब इसका हमको रिपोर्ट बनाना होगा तो इसको हम क्या करेंगे, इसको काट करके लेके चल जाएंगे, कॉपी करके बाहर चले जाएंगे और जो हमारा रिपोर्ट फॉर्मेट है इस नक्शे पे जो डाला हुआ है उसको हम वहां पे डाल लेंगे और डालने के बाद हम इसको पीडीएफ बना करके और किसान को, रैयत को दे देंगे। तो इस तरह से हमने अमीन का नाम, मोबाइल नंबर, जो डिटेल हमको डालना है, इसका बंटवारा करना है, वो सारे चीजों को हम इसमें डाल सकते हैं। तो आज की क्लास में तो इसी तरह दरभंगा जिले के किसी भी गांव का नक्शे का, चाहे नया नक्शा हो, चाहे पुराना नक्शा हो, चाहे आपका चकबंदी का नक्शा हो, चाहे ग्रामीण नक्शा हो, वो सभी तरह के नक्शे को हम इसके जरिए मापी करके, बंटवारा करके, ट्रेसिंग करके, रिपोर्ट बना के हम किसानों को, रैयतों को दे सकते हैं। धन्यवाद।